हेलो स्टूडेंट्स। संस्कृति के अध्याय के अंतर्गत आज हम फिर संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम देखेंगे कि संस्कृति की विशेषताएं क्या है। इसके पहले मैंने आपको संस्कृति की अवधारणा बताई थी और मनुष्य एक संस्कृति का निर्माता है और कौन कौन सी बातें उसकी शारीरिक रचना से संबंधित है जो कि उसको संस्कृति को निर्मित करने में सहायता करती है। इन सब बातों का हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में विवेचन किया। आज हम अब इस वीडियो में देखते हैं कि संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपके जब भी चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो पेपर या थर्ड ईयर का, तो इसमें ये कंसेप्ट कई बार पूछी जाती है। सबसे पहली बात हम देखते हैं संस्कृति के बारे में, वो ये कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, तो संस्कृति व्यक्ति को जैविक विशेषता के रूप में नहीं मिलती। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको जो जैविक शरीर मिलता है माता पिता से, उस शरीर के साथ उसको संस्कृति नहीं मिलती। संस्कृति उसको जन्म के पश्चात सीखनी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि संस्कृति एक सामाजिक तथ्य है और वो जो सामाजिक तथ्य है ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस समाज में जन्म लेता है, किस परिवार में जन्म लेता है और उसकी संस्कृति कैसी है। तो एक तरह से ये आदतें हैं, जीवन जीने का तरीका है। तो ये जो संस्कृति जिसको हम जीवन जीने का तरीका या लाइफस्टाइल कहते हैं, जीवन विधि कहते हैं, यह एक तरह से सीखा हुआ व्यवहार है, इसको सीखना पड़ता है। दूसरी बात हम कहते हैं संस्कृति सामाजिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कृति किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई बात नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने किया है, व्यक्ति ही करता है, लेकिन जब कोई सांस्कृतिक वस्तु बनती है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो, बनने के पश्चात वो पूरे समाज की हो जाती है। तो संस्कृति के प्रतिमान हो, चाहे मूल्य हो, चाहे भौतिक वस्तुएं हैं, वो सभी किसी व्यक्ति विशेष की न होकर के पूरे समाज की होती है। इसकी उत्पत्ति भी सामाजिक होती है, संस्कृति का निर्माण भी सामाजिक है। तो इसका जो अस्तित्व है और इसका रक्षण, इसका हस्तांतरण, इसको सिखाना, टोटल पूरी प्रोसीजर जो है वो समाज द्वारा संचालित होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति सामाजिक प्रकृति है इसकी। फिर संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। ये भी सीधी सी बात है कि संस्कृति जो है वो परंपराएं, जिसको हम कहते हैं परंपराएं क्या है? परंपरा का मतलब है कि उत्तरोत्तर जिसको हम देते हैं। तो उत्तरोत्तर यानी एक के बाद दूसरे के पास जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो संस्कृति जो है वो एक व्यक्ति या एक समाज के साथ समाप्त नहीं होती। मनुष्य समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो कुछ भी संस्कृति है वो हमेशा जीवित रहती है और सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से। और सीखने की प्रक्रिया कौन सी होती है? समाजशास्त्र में आपने पढ़ा होगा। तो हम जब सोशलाइजेशन की बात करते हैं, सामाजिकरण की बात करते हैं, तो सामाजिकरण में हम क्या करते हैं? संस्कृति और समाज को सिखाते हैं। तो ये जो सामाजिकरण की प्रोसीजर है उसके माध्यम से संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। फिर संस्कृति मानव निर्मित है। ठीक है, मैंने कहा संस्कृति मानव निर्मित है, यानी मनुष्य ही इसका निर्माण करता है, न कि कोई और इसका निर्माण करता है। मनुष्य में एक क्षमता है कि उसके पास में बहुत उन्नत शारीरिक रचना है, उन्नत मस्तिष्क है, उसके पास तर्क की शक्ति है, उसका मस्तिष्क है और वो घटनाओं का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है और उनको एक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तो इस तरह से मनुष्य संस्कृति के माध्यम से जो है वो जो कुछ भी वो देखता है उसको क्रिएट कर सकता है, उसको सुरक्षित, उसको संचित रख सकता है।
तो इस रूप में हम देखते हैं कि संस्कृति के तत्व, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो, किसी भी रूप में हो, उनका निर्माण मनुष्य करता है। नेक्स्ट अगर विशेषता हम लें, वो है संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, तो संस्कृति हमने अभी देखा कि संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है, यह हस्तांतरित होती है, सीखी जाती है। तो क्यों, सवाल ये उठता है कि क्यों मनुष्य बनाता है संस्कृति को? क्योंकि ये मनुष्य के जीवन अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जिन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो संस्कृति या सांस्कृतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। तो संस्कृति एक तरह से मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है। आप अगर मालिनोस्की जो है उनकी डेफिनेशन लें तो उनमें उन्होंने इस बात को बिल्कुल हाईलाइट किया है। और बल्कि अगर आप मालिनोस्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रकार्यवादी सिद्धांत, तो उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो संस्कृति के तत्व हैं वो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हैं। ठीक है, प्रत्येक तत्व किसी न किसी तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसके साथ साथ उन्होंने मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं उनकी सूची भी दी है। जब आप प्रकार्यवाद पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आप इस बात को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। अनुकूलन की क्षमता का मतलब है कि आवश्यकता अनुसार जैसा पर्यावरण है या जिस तरह की परिस्थिति है उसके अनुसार ढल जाना या सामंजस्य स्थापित कर लेना। तो संस्कृति में ये क्षमता होती है कि वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें लोचशीलता होती है। तो जैसी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार वो अपना रूप बदल सकती है। यानी मनुष्य ही संस्कृति को बनाता है। तो मनुष्य की जो निर्माण क्षमता है, उसकी जो सृजनशीलता है, वो इस तरह की होती है कि वो अपने सांस्कृतिक तत्वों को आवश्यकता अनुसार उनके स्वरूप को बदल देता है या उनको ढाल देता है या उसको सामंजस्य के अनुसार बना देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि जो इस विश्व में अब तक जितने समाज हुए और जहाँ जहाँ समाज हुए और जब जब भी समाज हैं रहे हैं, यानी काल की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से अगर हम समाजों की बात करें तो सभी समाजों में संस्कृति तो अवश्य रही होगी। ये बात अलग है कि हर समाज की संस्कृति का जो स्वरूप है वो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि किस समाज की संस्कृति कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि उस समाज के विकास का स्तर क्या है, साथ ही वहाँ की भौगोलिक दशाएं कैसी है, वहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो किस तरह का है। क्योंकि पर्यावरण के साथ संस्कृति का निर्माण जुड़ा हुआ है। जिस तरह की प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्य को मिलती है उसके अनुसार ही वो उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए ढाल पाता है। चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो वस्त्र की बात हो, चाहे वो व्रत त्योहार की बात हो, चाहे और कोई बात आप देखें, तो जितने भी हमारी भौतिक और अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं उन सब में आप ये बात देखेंगे कि उनका कहीं न कहीं इकोलॉजी या पर्यावरण के साथ संबंध होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा समाज किस स्थिति में है और उसका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, पर्यावरण कौन सा है, उसके अनुसार ही हर समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति विकसित हो जाती है। एक ही समाज में भी हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की संस्कृति देख सकते हैं। क्योंकि संस्कृति क्या है, एक तरह की संस्कृति गतिशील होती है, मतलब ये बदलती रहती है। तो हम आगे देखते हैं विशेषता, संस्कृति में गतिशीलता होती है। थोड़ा मिसप्रिंट है, ये गतिशीलता होनी चाहिए, लिखा नहीं गया, मैं माफ़ी चाहूँगी। तो संस्कृति में गतिशीलता होती है, इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृति कोई एक आप ये नहीं कह सकते हैं कि आयरन वो एक लोहे की लकीर है जो कि एक बार बन गई तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। संस्कृति तो एक बहाव है, एक आप कह सकते हैं फ्लो है, एक यात्रा है। तो एक संस्कृति
का कोई तत्व या संस्कृति बनी, धीरे धीरे बनती है। लोगों की जैसे जैसे आवश्यकताएं उनकी सामने आती है, उन आवश्यकताओं के अनुसार वो चाहे उपकरणों का निर्माण हो, चाहे वस्तुओं का निर्माण है, वो करते हैं। फिर जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है, उसकी ज़रूरतें बदलती है, उसके अनुसार वो उनको और अधिक परिष्कृत करता जाता है। तो संस्कृति का मतलब ही होता है निरंतर परिशोधन करना, परिष्कार करना। तो जितना अधिक परिष्कार, जितना अधिक परिशोधन होता है, उतना ही संस्कृति और आगे बढ़ती है। तो संस्कृति एक हम स्थायी प्रकृति इसकी है, लेकिन इसके साथ साथ संस्कृति में गतिशीलता या आप कह सकते हैं परिवर्तनशीलता भी होती है। फिर इसके बाद हम विशेषता देखते हैं, संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रोबर ने ये डेफिनेशन दी थी और उन्होंने कहा कि संस्कृति अधिवैयक्तिक है। अधिवैयक्तिक सुपर इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कृति व्यक्ति से ऊपर है, यानी इसका अस्तित्व सामाजिक है। कोई एक व्यक्ति संस्कृति का निर्माता नहीं है, या किसी एक व्यक्ति के साथ संस्कृति समाप्त नहीं हो जाती। संस्कृति की जो अस्तित्व है वो सामाजिक है, संस्कृति सामूहिक होती है। इसलिए इसको हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ सकते, किसी व्यक्ति के साथ इसका संबंध नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग स्वतंत्र वस्तु है, स्वतंत्र तथ्य है। इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति से ऊपर है, अधिवैयक्तिक है। दूसरी बात इन्होंने कहा है अधिसावयवी। सावयव का मतलब क्या होता है? सावयव, अवयव का मतलब होता है अंग, और सावयव का मतलब होता है अंगों से मिलकर बनने वाली संपूर्णता, यानी जैविक शरीर। तो अगर हम कहें कि संस्कृति कोई प्राणी शास्त्रीय चीज़ है, जैविक वस्तु है, या इसका जैविक प्रकृति है, तो ऐसा नहीं है। ये जीव से ऊपर है। यानी जीव कौन? मनुष्य। तो क्रोबर कहते हैं कि संस्कृति हमारी जैविक विशेषता से ऊपर है। इसका अस्तित्व कैसा है? सुपर ऑर्गेनिज्म। तो अधिसावयवी होने का मतलब एक यह भी है कि मनुष्य इसको जन्म के साथ प्राप्त नहीं करता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसको एक जो जैविक शरीर मिलता है, उस जैविक शरीर के साथ उसको संस्कृति नहीं मिलती। संस्कृति तो उसको जन्म के बाद सीखनी पड़ती है। वो जब पैदा होता है उसके पहले ही संस्कृति है, और उसको जिस वातावरण में, जिस सामाजिक परिस्थिति में उसका, जिस सोशल इकोलॉजी में उसका जन्म हुआ है, वहाँ पर उसको जिस तरह के तौर तरीके विद्यमान हैं उनको सीखना पड़ता है। तो संस्कृति की प्रकृति क्या है? न तो ये व्यक्तिगत है और न ही ये जैविक है, न इसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं, संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित करती है। व्यक्ति जो कि बच्चा जन्म लेता है, उस समय वो सिर्फ एक जैविक शरीर होता है। उस जैविक शरीर को समाज में जीने लायक जब हम बनाते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में उसको क्या सिखाया जाता है कि कैसे उसको जीना है। जीना एक बहुत बड़ी टर्म मैंने ली है, लेकिन उसमें सारी छोटी छोटी चीज़ें, सुबह से शाम तक देनिक जीवन में, जीवन से मृत्यु तक उसको जो कुछ भी रोल प्ले करने हैं, जो भूमिकाएं निर्मित करनी है, तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके व्यक्तित्व के आधार क्या होंगे, किन चीज़ों को उसको अपने जीवन में महत्व देना है, उसका विचार कैसा होगा, वो कैसे सोचना सीखे, कैसे समझे, कैसे चीज़ों को अर्थ दे, ये दुनिया उसके लिए क्या मीनिंग रखेगी, उसको जो कुछ भी वो अपने जीवन में देखता है, सुनता है, करता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा, ये सारी बातें उसको संस्कृति के माध्यम से ही सीखने को मिलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ संक्षेप में संस्कृति की विशेषताओं का अवलोकन किया। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृति के प्रकार